प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में समझाया था। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन सीखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी समान माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती हैं, तो टकराकर प्रकाश का अधिकांश अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी समान माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती हैं, तो टकराकर प्रकाश की किरणों का अधिकांश अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह चलकर आया था। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से हम आप लोग को समझाते हैं। मान लेते हैं ये एक हमारा कांच है या कोई एक पालिशदार तल है। मान लेते हैं कि ये एक चिकना या पालिशदार तल है इस तल पर, और ये माध्यम हम लोग क्या मान लेते हैं, वायु। इस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई। इस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई, तो आने के बाद इस बिंदु पर पड़ी, तो ये आने वाली प्रकाश किरणें, एक माध्यम वायु है और इस बिंदु से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। आने के पश्चात इस बिंदु पर गई, तो इस बिंदु पर पड़ने के बाद इस मार्ग में वो ऐसे चली गई। तो ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इनिशियल रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं आपतित किरण और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो माने एक माध्यम है, इस माध्यम से यहां से प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ पर पड़ी और ये पालिशदार तल है, चिकना तल है, तो इस तल पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरण उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी समान माध्यम से चलकर, तो वायु समान माध्यम वाला, जब किसी समान माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद उसी प्रकाश की किरणों का अधिकांश अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसका क्या है, अभिलंब। ये इसका क्या है, अभिलंब। अभिलंब। तो ये तो था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कितने नियम हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन
के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं या कहें एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन कौन सा नियम है? प्रथम नियम। क्या बताया गया प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये माध्यम हमारा क्या है? वायु। ये माध्यम हमारा है वायु। अब ये यहां से किरण आई तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बताए थे? बोलते हैं आपतित किरण। तो आने वाली किरण आई, फिर उसके बाद इस बिंदु से क्या हो गई? परावर्तित हो गए और इस बिंदु से इसी बिंदु से आपतन या परावर्तन ही बिंदु पर हमने क्या खींच दिया है? अभिलंब। तो तीनों कहां पर है? एक ही तल में है, एक ही बिंदु पर है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलते हैं कि आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। या आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु या और आपतन या परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो किरण आई, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बना है। यहां पर कोई कोण बना है तो इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण अंग्रेजी होती है, आपको बताए थे इनिशियल एंगल, आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण डिनोटेड बाय आई, इनिशियल एंगल, और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहां पर बनता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। तो परावर्तन कोण इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर। इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, अर्थात इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। प्रदर्शित किसे करते हैं? आई से। जाने वाली किरण अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा हमारा नियम बनता है, पहला आपको बता दें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। या क्या बताओगे? आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम की हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। तो आपको बताया गया कि ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब खींचा गया है इसको दो भागों में बांट देता है। कितने भाग में बांट देता है?
दो भागों में बांट देता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहां पे क्या लिखोगे, आपतन कोण बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें समान माध्यम से चलकर किसी चिकने अथवा पालीदार तल से टकराती हैं तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम में से आई थी। तो दोनों के बीच में जो कोण बनता है, माने आने वाला कोण और जाने वाला कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माने हम ये कह सकते हैं कि जितने डिग्री एंगल पर ये आएगी परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री एंगल पर क्या होगी, चली जाएगी। जैसे अगर सपोज डेट में लिखते हैं कि जैसे ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माने आने के मार्ग का कोण और जाने के मार्ग का कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आने वाली किरण जो है कोण आई का जो मान दिया है, आपतन कोण का जो मान दिया है वो दिया है 45 अंश। ध्यान दीजिएगा कि जो आने वाली कोण का मान दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है, इसमें से प्रश्न बनता है कि कोण आई का मान 45 अंश है, प्रकाश के परावर्तन में कोण आई का मान 45 है, तो कोण आर का मान ज्ञात कीजिए। कोण आर का मान कितना होगा, चार विकल्प आपके सामने दिया होता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो जो भी आपको नियम बताए कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आने का कोण बराबर जाने का कोण, तो अगर अब आप ये बताइए कि अगर आने का कोण कितना है, 45 अंश है, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आने का अगर एंगल 45 है तो जाने का भी क्या होगा, 45 ही होगा। किसके अनुसार, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार। तो बोलो इसमें से कौन सा सही है आपका, 30, 45, 60 और 90 में कौन से होगा आपका, 45 अंश सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिएगा नियम क्या बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन, तो आई का मान 45 तो आर का मान कितना होना चाहिए, 45। तो इसमें आपका विकल्प जो सही होगा कौन से होगा, 45 अंश। कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है, ध्यान दीजिएगा कि किसी पालीदार तल पे प्रकाश की किरण 90 अंश पर आ रही है, तो बताइए कितने अंश पर जाएगी, कितने अंश पर जाएगी। अगर कोण आई का मान 90 अंश है तो जाहिर सी बात है कोण आर का भी मान कितना होगा, 90 अंश ही होगा। क्यों, क्योंकि आने का कोण बराबर जाने का कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो माने कहने का तात्पर्य यह है कि जितने डिग्री एंगल पर आएगी उतने ही डिग्री एंगल पर परावर्तित होने के पश्चात गुजर जाएगी। तो अगर 90 अंश पे आएगी, कभी कोई प्रश्न बन जाता है कि अगर 90 अंश पर आ रही है तो आने का मान क्या है, अभिलंब है, क्योंकि 90 अंश आपका यही वाला एंगल है। तो अगर अभिलंब से आ रही है तो कहां से गुजर जाएगी, अभिलंब से ही गुजर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितने अंश कोण क्रिएट हो रहा है, 90 अंश का कोण क्रिएट हो रहा है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। कुछ होमवर्क में आप लोग थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में आपको कहा था कि आपका एक प्रश्न आपको देते हैं होमवर्क में, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, इसका आंसर क्या बनेगा। होमवर्क में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हम आपको देंगे आज होमवर्क में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग लिखकर भेजेंगे। प्रकाश के कोई चार गुण, प्रकाश के कोई 4 गुण लिखिए। प्रकाश के कोई 4 गुण लिखिए।
नंबर दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर देंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू।